From Nagpur to Pune to Amravati, across Maharashtra, there have been protests this morning demanding the removal of Aurangzeb's tomb in Chhatrapati Sambhaji Nagar. And the move is being backed by the Shiv Sena but slammed by the opposition. Hindu groups are demanding, why is this tomb even standing of the Mughal ruler who not only killed lakhs of Hindus but those who did not convert were forced to pay a heavy jizya tax. Ruling party Shiv Sena is backing VHP demands, claiming there is no sense in having such a tomb in Sambhaji Nagar. But also remember, what Uddhav Sena has said is very interesting. Uddhav Sena is saying the tomb represents Shivaji's valor against Aurangzeb's, and therefore we can and should keep the tomb also. And the focus should be on real issues like inflation, unemployment, instead of removing the tomb becoming the big political label. The Congress has labelled this protest by the VHP and the Bajrang Dal as jobless people who are on the ground, and that nothing really will be achieved by destroying the tomb of Aurangzeb. कि महाराष्ट्र में अब ये मांग उठ रही है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसको महाराष्ट्र से हटा देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो भाव है वो सही है। जिस मुगल सम्राट ने महाराष्ट्र में आके हमारे देव देवताओं के मंदिर पे हल्ला किया, जो हमारी नारी शक्ति पे उन्होंने उस समय जो हल्ला किया था, जो मालूम है सबको, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो स्वराज्य के स्थापना में जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, जिस तरह से उनको संघर्ष करना पड़ा, छत्रपति संभाजी महाराज को जिस तरह से उन्होंने मारा है, तो मुझे लगता है कि ये मांग सही है। कोई भी ये मुगल सम्राट औरंगजेब जैसा जिस महाराष्ट्र में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संभाजी महाराज की भूमि है, ऐसे भूमि में इस मुगल सम्राट का कोई भी नामो निशान नहीं चाहिए। अफसोस की बात है कि आज जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मना रहे हैं, आज भी महाराष्ट्र में, देश में ऐसे कुछ लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, जिनको छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या कंट्रीब्यूशन था महाराष्ट्र और देश की संरक्षण करने में, देश को मजबूत करने में, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में क्या अंतर, क्या फर्क, उसके बारे में भी उनको कोई जानकारी नहीं। महाराष्ट्र नहीं मेरे मित्रों, भारत का हिंदू ये कहना है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? ये सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू पहले पूछता था, लेकिन आज पूरे भारत का हिंदू पूछ रहा है कि ये औरंगजेब की कब्र क्यों आज तक गड़ी हुई है, क्यों गड़ी हुई है? महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। अब मेरा एक संकल्प है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। इतिहास वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अब नए नए हिंदुत्ववादी पैदा हुए हैं, नए नए मुल्ला है, हाँ, नए नए लोग हैं, उनको क्या इतिहास का पता है? कोई उनको चाबी मारता है। अरे महंगाई के ऊपर बोलो, किसानों की आत्महत्या हो रही है, उनके ऊपर आप आंदोलन करो। और आंदोलन करने की क्या जरूरत है? सरकार किसकी है? मोदी जी की है ना, सरकार आरएसएस की है ना देश में और महाराष्ट्र में। तो आंदोलन क्यों करते हो? ऊपर से फरमान आदेश निकालो और हटाओ कवर। किसने रोका है फडणवीस और मोदी जी को? रोका तो नहीं है ना किसने। ये आंदोलन का नाटक बंद करो, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है बाहर। चलिए, इस देश में महंगाई पे चर्चा नहीं होती। इस देश में जो बेइज्जती अमेरिका हमारी जबरदस्त कर रहा है, हमारे लोगों को बेड़ियों में जकड़ करके भेज रहा है, उस पर चर्चा नहीं होती। इस देश में 400 साल पुरानी बातों पर चर्चा होगी। अरे आज के ऊपर तो चर्चा कर लो, आज के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं। चलो 100 साल पहले ही चर्चा कर लो। हमने तो जंग आज़ादी में खून दिया, हमने तो जंग आज़ादी के अंदर अपने आप को हमारे आबा और अजदाद ने कुर्बानियां दे करके खड़ा किया। आप बताओ, आप कहाँ खड़े हुए थे? आप बताओ, आपका इतिहास क्या बता रहा है कि आप कहाँ खड़े थे, आप क्या कर रहे थे? ये क्या बातें, तमाशे की बातें हो रही हैं। ये बिला वजह के पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल खड़ा करने की जो साजिशें की जा रही हैं, देश के अंदर इन बातों को छोड़ करके, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की बात होनी चाहिए। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले। मुझे लगता है कि इस देश को, इस जनता को, देश के या महाराष्ट्र की जनता को कोई सुकून से जीने देने का इनका इरादा नहीं है। ये हमेशा के लिए इस राज्य को अस्थिर करके रखना, इसी बात यहाँ पे दिखती है। 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो
उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? And remember, it's not just among the leaders of different parties, it's the Chief Minister of the state, Devendra Fadnavis as well, who's backing the removal of Aurangzeb's tomb. Here's what he said earlier and then again reiterating it. साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे. जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये ASIचं संरक्षण मिळालं आहे. India Today's Ritvik Bhalekar joins me on this big story. Ritvik, it's very interesting because when the Chief Minister starts saying it not once but twice, that's reflective of possibly if something can be expected on the ground. Tell me about the political showdown and the protests on the ground. Absolutely, right from the first day of the Maharashtra's budget session, we can see a showdown over Aurangzeb and the glorification which was done by Samajwadi Party leader and MLA Abu Azmi. Now the protest has gone to streets because Bajrang Dal and VHP have started protesting all across the state, demanding that the tomb of Aurangzeb should be removed as early as possible, or else they will be aggressive and they will do the car seva just the way they did it while they marched towards Babri Masjid. But now CM Devendra Fadnavis has categorically clarified that Archaeological Survey of India has given protection to the tomb, and hence it needs to be seen that under the jurisdiction of ASI, as well as in what terms and conditions this tomb could be removed, because not just opposition but also all the MLAs from ruling alliance are also demanding the same, and until the budget session will be going on, we are expecting some big decision on it during the Maharashtra's budget session. All right, so budget session could be fiery then. Remember, down the line with the local elections expected, therefore in the state, what could become the big election plank? But meanwhile, stay on with me, Ritvik. The focus is, the epicenter right now is the Aurangzeb tomb in Sambhaji Nagar. What is the situation looking like there? India Today team decided to go where the whole controversy right now is. Here's a report from the Aurangzeb tomb. पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब की खबर को लेकर विवाद चल रहा था। कई सारे राजनेता और हिंदू संगठनों की अब ये मांग है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे खुल्दाबाद से हटाया जाए। फिलहाल मैं खुल्दाबाद में हूँ और आप जिस तरह देख सकते हैं कि यही वो दरगाह है जहाँ पर औरंगजेब की खबर मौजूद है। बात बढ़ने की वजह से आज कई सारे हिंदू संगठन जो है वो ज़िला कलेक्टर और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी देंगे, और इन लोगों की मांग है कि जो औरंगजेब की जो खबर है वो हटाई जाए। उसको देखते हुए जो ज़िला प्रशासन और छत्रपति संभाजी नगर ग्रामीण पुलिस की ओर से खुल्दाबाद में जहां पर औरंगजेब की कब्र है वहां पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। SRPI की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। इस साथ ही जो ग्रामीण पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है और होमगार्ड के भी लोगों को यहाँ पर तैनात किया गया है। फिलहाल आपको बता दूं कि जो औरंगजेब की ये कब्र है ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, इसीलिए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के भी जो लोग हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये जो विवाद है ये कब तक चलता है और औरंगजेब की जो खबर है वो हटती है या नहीं। इसरार चिश्ती, खुल्दाबाद, छत्रपति संभाजी नगर।